दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे सभी सेनाओं के प्रमुख 2024 इंपोर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में पूछ लेते हैं। इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगी। तो भाई स्वागत आप सभी का जी का महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, भारत के 30वें थल सेना प्रमुख कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन है उपेंद्र द्विवेदी तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए भारत के 30वें थल सेना प्रमुख बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। तो भाई बात हो रही है थल सेना की, यानी कि थल की। थल पर हम सब रहते हैं और ऊपर इंद्र रहते हैं। उपेंद्र, इंद्र भगवान कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं भाई, स्वर्ग में। उपेंद्र ऊपर रहते हैं इंद्र भगवान। द्विवेदी और दिव्य देवी देवता वो भी ऊपर रहते हैं। थल पर हम रहते हैं और इंद्र भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, इंद्र भगवान गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ी बारिश कर दो। ऊपर है इंद्र और दिव्य देवी और थल पर हम। नेक्स्ट, भारत के 26वें नौसेना प्रमुख कौन है? ऑप्शन डी दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब नौसेना यानी कि जल सेना, दिनेश दिन भर मैं और मेरा सहपाठी त्रिपाठी झोड़ में पड़े रहते हैं, नहर में पड़े रहते हैं, पानी में पड़े रहते हैं, जल में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई गर्मी ही इतनी है। दिनेश दिन भर मैं और मेरा सहपाठी त्रिपाठी स्कूल से छुट्टी होते ही झोड़ में लौट जाते हैं, नहर में पड़े रहते हैं, स्विमिंग पूल में पड़े रहते हैं, जल में पड़े रहते हैं। यानी कि जल सेना नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिन भर मैं और मेरा सहपाठी त्रिपाठी। नेक्स्ट, भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी विवेक राम चौधरी तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। वायु में उड़ान भरनी है तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको विवेक से काम लेना पड़ेगा चौधरी साहब। विवेक से काम लोगे चौधरी साहब तो आप हवा में उड़ान भर सकते हो, बहुत ऊंचाई तक जा सकते हो। वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी, विवेक से काम लेना होगा चौधरी साहब। अगर आपको हवा में उड़ान भरनी है, हवा में उड़ना सीखना है तो विवेक से काम लो चौधरी साहब, विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट, वर्तमान में सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। वर्तमान में भारत के सीडीएस है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट, आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो के निर्देशक कौन है? ऑप्शन बी तपन कुमार डेका। आईबी इंटेलिजेंस यानी कि इंटेलिजेंट अगर आपको बनना है तो तप करना पड़ेगा, डेका डेली तप करना पड़ेगा, डेली तपस्या करनी पड़ेगी, तभी आप इंटेलिजेंट बन सकते हैं और आईबी में भर्ती हो सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, वो भी डेली करनी पड़ेगी भाई। ऐसा नहीं एक दिन 2 दिन तपस्या की आईबी में भर्ती हो गए आप इंटेलिजेंट बन गए, नो। उसके लिए डेली आपको तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, यानी कि तपन कुमार डेका है आईबी के निर्देशक। नेक्स्ट, रा यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के निर्देशक कौन है? ऑप्शन ए रवि सिन्हा। देखिए रा भारत की खुफिया एजेंसी है जो भारत के दुश्मन देश है, वहां ये दुश्मन देश के अंदर घुसकर अपना ऑपरेशन चलाती है। और रा वाले इतने खतरनाक होते हैं, वो कभी भी रेस्ट नहीं करते। रविवार को भी वो रेस्ट नहीं करते, रविवार को भी वो दुश्मनों पर सिंह की तरह टूटकर पड़ते हैं। उनके लिए कोई संडे हॉलीडे कोई कुछ भी नहीं है भाई। वो रविवार को भी पूरी लगन के साथ मेहनत के साथ अपना काम करते हैं और वो रविवार को भी दुश्मन पर सिंह की तरह टूट कर पड़ते हैं। कौन? रा वाले, जो कि भारत के दुश्मन देशों में अपना ऑपरेशन चलाते हैं। नेक्स्ट, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निर्देशक कौन है? ऑप्शन डी प्रवीण सूद। अब भाई सीबीआई जिसके पीछे पड़ गई, सीबीआई का जिसके घर छापा पड़ गया, जिसके ऑफिस में छापा पड़ गया, उसके तो प्राण सूख जाते हैं। प्रवीण प्राण शुद्ध सूख जाते हैं भाई, प्राण सूख जाते हैं, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। क्यों? सीबीआई जिसके पीछे पड़ गई ना भाई, वो गया काम से, उसके तो प्रवीण शुद्ध प्राण सूख जाते हैं, तरस जाते हैं। नेक्स्ट, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन बी सदानंद वसंत दांते। अब एनआईए का हो गया नाई, जिससे हम कटिंग करवाते हैं, बाल कटवाते हैं, उस नाई की बात करें, उस बार्बर की बात करें। एनआईए नाई वो सदा आनंद में रहता है और जब भी देखो दांत फाड़ता रहता है। नाई सदा आनंद में रहता है और दांत फाड़ता रहता है। क्यों भाई?
क्योंकि भाई उसका बिजनेस ही ऐसा है, कुछ पल्ले से लगा नहीं, 2 रुपए 3 रुपए की ब्लेड लगाई और 150 रुपए ले लिए। तो है ना, ये नाई सदा आनंद में रहता और जब देखो तभी दांत फाड़ता रहता ही। हाँ। नेक्स्ट, ईडी के निर्देशक कौन है? ऑप्शन सी, राहुल नवीन। राहुल बाबा को अपनी पकड़ में लेने के लिए ईडी ने एडी तक का जोर लगाया, लेकिन राहुल बाबा भी नवीन तकनीक लगाकर बचते रहे। ईडी ने राहुल बाबा को अपने शिकंजे में लेने के लिए पूरा एडी तक का जोर लगाया, लेकिन राहुल बाबा भी राहुल नवीन है ना, राहुल बाबा भी नवीनतम नई तकनीक लगाकर एडी से बचते रहे। भाई देखिए, ये ट्रिक है आपको रिलेट और याद कराने के लिए, इसका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, तो दिल पे मत लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी अनीश दयाल सिंह तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। अब देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्र सरकार के पास रिजर्व पुलिस बल है, तो अब अविनाश, अब जो नाश करेगा, अब जो विनाश करेगा, केंद्र सरकार उस पर दया नहीं करेगी। क्यों? केंद्र के पास रिजर्व पुलिस बल है भाई, जहां मर्जी जितनी मर्जी फोर्स भेज सकता है। तो अब जो नाश करेगा, विनाश करेगा, उस पर केंद्र सरकार दया नहीं करेगी। केंद्र सरकार वहां पर अपनी रिजर्व पुलिस बल भेजेगी। जहां भी किसी भी राज्य में अब नाश होगा ना, वहां पर दया नहीं दिखाई जाएगी। अनीश दयाल सिंह। और भाई देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई थी 1939 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट, भारतीय सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? ऑप्शन बी, दलजीत सिंह चौधरी। देखिए, दलजीत सिंह चौधरी जी को बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वर्तमान में ये एसएसबी के भी महानिदेशक हैं। बीएसएफ, बीएस बेस्ट और एफ का हो गया फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड कैसा हो? जो दिल को जीत ले। चौधरी साहब, दलजीत दिल को जीत ले चौधरी साहब, ऐसा बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए बीएसएफ, बेस्ट फ्रेंड। बीएस बेस्ट और एफ का हो गया फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड कैसा हो भाई? सिंपल सी बात है, जो दलजीत दिल को जीत ले, चौधरी साहब जो दिल को जीत लेना, ऐसा बेस्ट फ्रेंड होना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक कौन है? अगर आपने चुना ऑप्शन डी नलिन प्रभात तो बिल्कुल सही जवाब चुना भाई। एनएसजी के जो कमांडो है ना भाई, इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है उनकी, उनके सामने कोई नहीं टिक पाता, उनके सामने सब फेल है। जो एनएसजी कमांडो है ना, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होती है, तो वो दुश्मनों को नलिन नाली में मिला देते हैं। प्रभात होने से पहले, सुबह होने से पहले पता चला कि भाई रात को आतंकवादियों ने बिल्डिंग को घेर लिया, हमला कर दिया, तो एनएसजी कमांडो जाएंगे और उनको नाली में मिला देंगे प्रभात होने से पहले, सुबह होने से पहले, यानी कि नलिन प्रभात हो गए एनएसजी के महानिदेशक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन डी गुरबीर पाल सिंह। कौन है? गुरबीर पाल सिंह। भाई एनसीसी वाले ना इतने डिसिप्लिन में रहते हैं कि गुरु ने जो बोल दिया उसकी पालना करनी ही करनी है। गुरु बीरपाल, गुरु की पालना करनी है, गुरु के आदेशों की पालना करनी है, ये एनसीसी में सबसे पहले सिखाया जाता है। डिसिप्लिन बहुत अच्छा एनसीसी का, गुरु ने जो बोल दिया उसकी पालना करनी है। गुरु बीरपाल एनसीसी वाले गुरु की पालना करते हैं, गुरु के आदेशों की पालना करते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए पीयूष आनंद। भाई राष्ट्र में आपदा आ रही है, आप यहां पी रहे हैं, बैठकर आनंद ले रहे हैं, गलत बात है। राष्ट्र पर आपदा आई हुई है, देखो टेम्परेचर कितना जा रखा है, कहीं बाढ़ आ रखी है, कहीं कुछ है, और आप यहां पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, गलत बात है। राष्ट्र की आपदा में कुछ भूमिका दीजिए, कोई हेल्प कीजिए, कुछ भी नहीं तो कोई डोनेशन दे दीजिए, लेकिन आप पिए जा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। अरे देश देखो भाई, कितनी आपदा आ रही है देश पर। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन सी राकेश पाल। राकेश अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन करता है, तटरक्षक, तट पर जाकर मछलियां पकड़कर राकेश पालन कर रहा है, अपने परिवार का, बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। कैसे? तट पर जाता है, मछलियां पकड़ता है, उनको मार्केट में बेचता है और अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन कर रहा है राकेश। नेक्स्ट, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन बी दलजीत सिंह चौधरी। देखिए एसएसबी के महानिदेशक है दलजीत सिंह चौधरी।
अब एसएसबी का हो गया सबका, एसएसबी सबका, एसएसबी सबका दल जीत, दिल जीत लो भाई। चौधरी साहब कह रहे हैं आपके अंदर ऐसी कला होनी चाहिए कि आप सबका, एसएसबी का सबका दिल जीत ले, दल जीत, दिल जीत ले, दल जीत। और ऐसी कला हमारे सशस्त्र सीमा बल के जवानों में है जो सीमा पर शस्त्रों के साथ बलपूर्वक डटे रहते हैं। अगर कुछ भी याद नहीं रही तो बस इतना याद रखना, एसएसबी सबका दल जीत, दिल जीतना है। और ये बात हमें चौधरी साहब ने समझाई है, दलजीत सिंह चौधरी। एसएसबी की स्थापना हुई थी 1963 में, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, आईटीबीपी भारत तिब्बत पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए राहुल रसगोत्रा। कौन है? राहुल रसगोत्रा। अब राहुल का आईटीबीपी में हो गया और वो रसगोत्रा, रसगुल्ला, रसगोत्रा रसगुल्ले खिला रहा है। बंदे पूछ रहे हैं भाई तेरा आईटीबीपी में हो गया, मेरा तो नहीं हुआ। तो राहुल ने बोला भाई मेरा आईटीआई के बेस पर हुआ है और मैं बीए पास हूं, इसलिए मेरा आईटीबीपी में हो गया। लो रसगोत्रा खाओ, रसगुल्ला खाओ। राहुल रसगुल्ले खिला रहा भाई सबको, क्यों? क्योंकि उसका आईटीबीपी में हो गया। किस बेस पे हुआ? वो आईटी पास है और बीए पास है। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफएस के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन सी मनोज यादव। मनमोजी होते हैं, मन के मोजी होते हैं। कौन? हमारे रेलवे सुरक्षा बल के जवान मनमोजी होते हैं, मन के मोजी होते हैं। कुछ याद ही नहीं रहता कौन से डब्बे में चढ़ गए, कौन से डब्बे से उतर गए, कौन सी ट्रेन आई, कौन सी ट्रेन। वो मनमोजी है। मनमोजी भी क्यों ना हो भाई, हजारों ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पे, हजारों ट्रेन जाती है, किस किस को याद रखेंगे? तो रेलवे सुरक्षा बल मनमोजी है, मनोज यादव है। और भाई ये सिर्फ ट्रिक आपको रिलेट और याद कराने के लिए, हमारी रेलवे सुरक्षा बल बहुत अलर्ट रहती है, टिप टॉप ड्यूटी करती है। रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना 1959 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, बीआरओ यानी कि सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए रघु श्रीनिवासन। देखिए बीआरओ के 28वें महानिदेशक है रघु श्रीनिवासन। अब यहां पर है बीआरओ, ब्रो सुनो। हाँ भाई बोलो। मैं सीमा सड़क संगठन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे रघु, हमारे श्रीनिवास तक रोड बना दीजिए, सड़क बना दीजिए। ब्रो मैं हाथ जोड़ के सीमा संगठन से प्रार्थना कर रहा हूं, हमारे रघुवर के निवास तक, हमारे रघुवर के श्रीनिवास तक रोड बना दो, सड़क बना दो। सीमा सड़क संगठन, बहुत बहुत धन्यवाद होगा। इसकी स्थापना 1960 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट, सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? ऑप्शन बी नीना सिंह। कौन है? नीना सिंह। अब बात हो रही है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की। केंद्र ने जिम्मा लिया है उद्योगों की सुरक्षा का, तो वो इसे नीना ना भाई हमारे पास फोर्स नहीं नहीं होगा, नीना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि केंद्र ने औद्योगिक सुरक्षा बलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है, तो वो इसके प्रति नीना नहीं कर सकते, इसको करना ही पड़ेगा। उद्योगों की सुरक्षा केंद्र को करनी ही पड़ेगी, ना से काम नहीं करेगा। और देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, 1969 में, मुख्यालय